ईश्वर का धन्यवाद हो एंड गुड इवनिंग, हैप्पी साबत। जैसे हम लोग साबत में प्रवेश कर चुके हैं और परमेश्वर के आशीर्वाद पाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन सारे संसार को बनाए और ये 7वां दिन जो सप्ताह के 7वां दिन में बहुत विशेष है। इसमें पवित्र दिन को उन्होंने बनाए हम समूह के लिए, जितने प्राणी हैं समूह के लिए, और साथ में जितने हमारे जानवर हैं उनके लिए भी, क्योंकि साबत के दिन में हम लोग जानवरों से काम नहीं कराते हैं, तो हम लोग भी नहीं करते हैं और ना कराते हैं। तो फिर से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ मिसेस डुंग को कि ये सॉन्ग ये गीत में अगुवाई हम लोग को की है। जो अभी हम लोग थोड़े हैं और आज किसी का पारी था, शायद लोग व्यस्त हैं, भूल गए, लेकिन हम लोग जब पवित्र भवन में आए हुए हैं तो हम गीतों को गाए और फिर गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वचन से हम लोग सुनेंगे। तो सभा को शुरू करने के लिए गाएंगे 3 नंबर का स्वर्गीय बाप जब सबत मानता है। हम लोग खड़े हो जाएंगे। स्वर्गीय बाप जब सबत मानता है, स्वर्गीय दूत कैसे गीत गाते हैं, उसका बयान ना हो सकता है। कैसा सुंदर सबत होता है। चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर सबत होता है। स्वर्गीय बाप बदली ना करता दे, क्योंकि आशीष दिया पवित्र के आसात्वा दे। ऐसा सुंदर विश्राम का दे। चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई ऐसा सुंदर सबत होता है। स्वर्गीय बाप जब सबत माना है, यीशु ख्रिस्त में सबत माना है। प्रेरितों ने भी साथ रखा है, नए पृथ्वी में साथ मानेंगे। चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई कैसा सुंदर सबत होता है। प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका लाखों धन्यवाद हो कि आपने अभी तक हम सबों को भला चंगा स्वस्थ रखे हैं। पूरे हफ्ते भर हम सबों के साथ थे, आने जाने में हम सब के अगुवाई किए, कामों में आप सहायता दिए, और इस शब्द के शुरुआत में हम आपके पवित्र भवन में आकर आपकी स्तुति आराधना हम कर सकते हैं। इस वक्त हम गीतों को गाए, आपके महिमा के निमित्त आपकी प्रशंसा हुई, और हम जितने यहाँ पर हैं सबों के साथ हो, सबों को आशीष दीजिए, और जो नहीं आ सके किसी कारणवश उनके साथ भी हुए, और इस पवित्र समय में हम पवित्र से अपने आप को बिता सके। हम सबों के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। सब प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए, आमीन। बैठ जाइए।
इस संध्या के समय मैं जो वचन चुना हूँ और ये है जो भजन संहिता के 19 अध्याय। इसको मैं याद करता हूँ जब कि कहेंगे AY जब क्लास होती थी, प्रोग्रेसिव क्लास बोलते हैं, BGB, सनबीम, बिल्डर, हेल्पिंग हैंड और कंपेनियन, गाइड, मास्टर गाइड। तो उस समय कोई एक क्लास का एक रिक्वायरमेंट था इनको मुखस्त बोलने के लिए वजह से था 19 अध्याय को। मिसेस सिंह याद करते हैं ये रखा। तो उस समय हम लोग का जब प्रोग्रेसिव क्लास होती थी उस समय ओसो भी हिंदी से नहीं अंग्रेजी से, उस समय इंग्लिश मीडियम था। तो इस वक्त मैं आप लोग ये खोल सकते हैं और ये जो वशिष्ठता 19 अध्याय। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन के दिन बातें करता है और रात रात को वह बात सिखाती है। ना कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। इसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जंगल की छोर तक पहुँच गए हैं। तब मैं जब उसमें सूरज के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल के से निकलता है और सूरवीर की नाई अपने दौड़ने की हर्षित होता है। वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह सबकी दूसरी ओर तक जाकर चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण के बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, यह आँखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे जो रोने से और बहुत कुंदन के भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं और उन्हीं के से तेरा दाग चिताया जाता है। उनके पालन करने में बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से तूने मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ठिठाई के पापों से बचाए रख और मुझ पर बहुत प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूँगा। मेरे मुँह के वचन और तेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। तो यहाँ भजन संहिता 19 अध्याय में हम लोग देखें कि किस प्रकार परमेश्वर आकाश मंडल और जितने सृष्टिकर्ता जितने सृष्टि किए हैं उनका क्या कहते हैं आदर सम्मान करते हैं। और इसमें जैसे हम लोग पढ़े पूरे अध्याय में
और इसमें जैसे परमेश्वर का जो वचन, जो आज्ञा लिखी हुई है, उसका हम लोग क्या करते हैं, आदर और सम्मान करना हम लोग को चाहिए। तो ये भजन संहिता के लेखक दाऊद बहुत सुंदर से ये वचन हम सबों के लिए लिखे हैं, और इसको जैसे आप लोग इसको पढ़े हैं और पढ़ते रहेंगे, जिससे कि हम सबों का जो आत्मिक और आध्यात्मिक और जो कि मानसिक जो सोच है, उसको हम लोग परमेश्वर के सृष्टि में हम लोग डाल देंगे। और परमेश्वर कहता है कि जब भी हम लोग ढिठाई में रहते हैं, भूल चूक कर देते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग से प्यार करता है। वह प्रेमी परमेश्वर है, और वो जानते हैं कि हम एक पापमय दुनिया में हैं, लेकिन वो हम सबों की अगुवाई करते हैं और चाहते हैं कि इस पापमय दुनिया में रह कर के भी हम लोग उसके वचनों के अनुसार चले और उसके वचनों पर हम लोग ध्यान दें, ताकि हम कभी संकट मुसीबत होगी उस समय हम लोग परमेश्वर को हम लोग को याद करें। और क्योंकि परमेश्वर हम सबों का एक रक्षक है, एक ढाल है, जिससे कि हम सबों को बुराई में वो ले जाने से हम लोग को रोक देंगे। तो परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष देवे। और जैसे कि हम पढ़े कि परमेश्वर का जो प्रेम और अनुग्रह और उसके जो सृष्टि की जो कला है, उस पर हम लोग को ध्यान देना है। हमारे जीवन में जैसे प्रकृति में बहुत सी चीज़ हम लोग देखते हैं, प्रकृति में पेड़ पौधे, चिड़िए, जानवर और कीड़े मकोड़े और बहुत से चीज़ हैं जो प्रकृति में है। जैसे कि हम अगर प्रकृति में ये चीज़ नहीं रहते तो ये संसार सूना रहता, केवल आदमी रहते, जानवर रहते, उसमें भी हम लोग जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि ये प्रकृति का हम लोग का देन है। और प्रकृति में रह करके हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति के उसे प्रेम करते हैं और उसके अनुसार में हम लोग चलते हैं। अगर पेड़ पौधे न रहते, पेड़ पौधे हम लोग के लिए फल फूल देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं, और विशेष करके क्या देते हैं, हवा, ना साफ शुद्ध हवा देते हैं। तो परमेश्वर इस वचन में लिखे हैं कि हमारी उसकी सृष्टि, उसकी हस्तकला, जैसे एक कलाकार जब कोई पिक्चर बना करके तस्वीर बनाता है और उससे जब तक वो खुश नहीं होता है, उस पर क्या होता है कि उसको सुधारता है, रंग करता है और उसको क्या होता, अच्छा लगता है। हमारे दुनिया एक क्या है, एक बहुत बड़ा एक चित्र है। इस चित्र में हम लोग क्या रहते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वे हमारे सृष्टि करता है, वे एक अच्छे कलाकार हैं, वे हम सबों को बनाए हैं। परमेश्वर इस छोटे वचन पर हम सबों को आशीष देवे। हम लोग सभा को अंत करने के ले जाएंगे। पैंसठ नंबर का 65, प्रभु महान विचारुकार तेरे। 65 नंबर का 65, खड़े हो जाएंगे। प्रभु महान विचारुकार तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गगन भयंकर, साम तेरे सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु के, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु
terai madya otro mado sanget macherion kasono mahawesa se jamani je dekho jane bate lagte se talwayo prasansa मिसेस सिंह प्रार्थना करेगी मिसेस सिंह